तो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज से हम क्लास 10th के लिए संस्कृत की सैम्पल पेपर्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं कि इस साल आपके क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह से आने वाला है, क्या पैटर्न होगा उसका। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर। पहला क्वेश्चन है, पहला जो है अब का अ भाग आएगा, ये 40 नंबर का आएगा, और एक आ भाग आएगा, ये भी आपका 40 नंबर का आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अ भाग से, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। इसमें लिखा है कि अधोलिखितेषु रेखांकित पदानाम संधि पद जो है आपको संधि विच्छेद करना है, चुनना है इसमें आपको ना। तो पहला है महानगर मध्य चलत निशम कालाय चक्रम। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 4 कहे हैं तो आपको 4 ही करके आने हैं, 1 नंबर का 1 है इसमें। तो चलत निशम का इन्होंने जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं इनका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो पहला चलत निशम का क्या होगा, चलत अनिशम। चलत अनिशम क्यों होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर है द। तो द का जब हम करते हैं पहला जो वर्ण है, जैसे हमारा त वर्ण है, तो त का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाएगा इसमें। तीसरा वर्ण कौन सा होगा, त थ द। तो इसलिए ये द का जो है त जो है वो द में बदला गया था। तो जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा हमारा चलत अनिशम, क्योंकि ये हमारा जो भी हमारा जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो होते हैं क, च, ट, त और प, ये जो पहले वर्ण होते हैं ये किस में बदले जाएंगे, हमारे तीसरे वर्ण में। तीसरा मतलब जैसे क है, क होगा अगर लास्ट में तो वो बदला जाएगा ग में। च होगा तो च, छ, ज में बदला जाएगा। ट होगा तो ट, ठ, ड, तो वो ड में बदला जाएगा। त तो त, थ, द, और प है तो प, फ, ब, प जो है वो ब में बदला जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे करते हैं, उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते। तो इसका क्या होगा, उदीरितो अर्थः का क्या होगा, उदीरितः अर्थः, ये इसका जो है ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा उदीरितो अर्थः, इसमें लिखा है कि विसर्ग, ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। उदीरितः अर्थः, तो यहाँ पर हमारा विसर्ग है। विसर्ग के पहले और आगे क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, अवर्ण। अवर्ण कैसे है, त में क्या जुड़ा हुआ है, अ, और उसके आगे क्या है, अवर्ण। तो पूर्व और आगे, इसके पूर्व में और आगे में अ है, तो संधि जो है क्या हो गया हमारा, संधि हो करके ओ हो गया, इसका हो गया ओ, मिलकर के हो गया ओ। और आगे का जो ये अ है, अर्थः का जो अ है, इसका हमारा अवग्रह ऐसे बन जाता है। तो ये हो गया इसलिए उदीरितो अर्थः। तो उदीरितः अर्थः किस से बना है, विसर्ग संधि से बना है ये। आगे करते हैं, आगे है हमारा अयोग्यः पुरुषः न अस्ति योजकः तत्र। योजकः तत्र का क्या होगा, ये भी हमारा विसर्ग संधि का है। योजकः तत्र का होगा हमारा योजकस्तत्र। अब क्यों होगा, क्योंकि ये विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, हमारा त आया हुआ है। तो जब एक चीज आपको याद रखनी है, विसर्ग के बाद जब आपका आएगा, तो विसर्ग के बाद जब हमारा च आएगा या छ आएगा तो ये बदला जाएगा हमारा श में। और जब विसर्ग के बाद हमारा ट आएगा या ठ आएगा तो ये बदला जाएगा श में। और जब विसर्ग के बाद हमारा आएगा त या थ तो ये बदला जाएगा स में। आपको ये चीज विसर्ग संधि की ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद हमने क्या है, त आया है। तो विसर्ग के बाद जब त आएगा तो वो किस में बदला जाएगा, स में। तो इसलिए हमारा आया है योजकस्तत्र, ठीक है। आगे करते हैं, कह प्लस चित।
आगे है हमारा कह प्लस चित, कृषकः आसीत। तो कह और चित जोड़ करके अभी हमने कहा विसर्ग के बाद अगर च है तो विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या है च, तो च किस में बदला जाएगा श में, तो कश्चित इसका क्या हो जाएगा आंसर कश्चित। आगे है हमारा कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया। तो यहाँ पर क्या आएगा स्यान में, इसका क्या आएगा हमारा स्यात प्लस में। अब ये क्यों आएगा स्यात में, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा पहले वाले में ये हमारा क्या पढ़ा था हमने, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें पहले का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले का जो है वर्ग जो भी वर्ग होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, इसका जो है हमारा कौन सा वर्ण आ जाएगा पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे स्यात, तो यहाँ पर लिखा है स्यात और में, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा स्यात प्लस में। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है त, अभी हमने आपको बोला त का क्या हो जाएगा पांचवा वर्ण, तो पांचवा त, थ, द, ध और फिर न, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आया है न, हलंत है सबके नीचे ये, तो यहाँ पर है स्यात प्लस में, इसलिए स्यान में का जो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा होगा स्यात जमा में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा समास विग्रह। समास करना है, इसमें विग्रह करना है, जो हमें दिया हुआ है इसका हमें समास विग्रह करना है। तो पहला है हमारा तत्र राजसिंह नाम राज्ञः पुत्रः वसति स्म। तो राज्ञः पुत्रः कौन सा है हमारा समास, ये हमारा तत्पुरुष समास है। तो राजा का पुत्र क्या आएगा इसका, ये हमारा है राजा का, ये हमारा हो गया राजा का पुत्र, तो इसका क्या हो गया राजपुत्रः। तो पहले का हो गया हमारा तत्पुरुष समास है ये, और इसका हो गया हमारा राजपुत्रः। तो पहले का आंसर हुआ हमारा राजपुत्रः। आगे है हमारा कि सर्वेषां महत्वं विद्यते सम्यम, यहाँ पर है दूसरा करते हैं सर्वेषां महत्वं विद्यते सम्यम अनतिक्रम्य। तो अनतिक्रम्य, यहाँ पर अनतिक्रम्य आया है, इसलिए यहाँ पर ये अव्ययभाव समास है, और ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा यथा लग जाएगा इसके आगे। तो अनतिक्रम्य जब होगा तब क्या लगेगा यथा, तो क्या बन गया इसका यथा सम्यम। तो पहले इसका हो गया यथा सम्यम। आगे है वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्यः वनराज पदाये। तो सगर्वम क्या होगा, जब हमारा स लगता है इसका अर्थ क्या होता है सहित, इसका होता है अर्थ सहितम, सहित के साथ आएगा ये। तो यहाँ पर क्या है सगर्वम, तो इसका हो जाएगा गर्वेण सहितम। आगे आता है वाष्पयानानां माला संधावती वितरन्ति ध्वानम। तो वाष्पयानानां माला, तो इसका जब हम समास करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाष्पयान माला, वाष्पयान माला, ये बन जाएगा इसका हमारा समास जोड़ करके। और आगे है हमारा काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काक्युः। ये हमारा कौन सा समास हुआ द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में क्या लगता है हमारा, द्वंद्व समास में हमारा च लगता है, पिकस्य च काकस्य च। तो इसका हो गया ये द्वंद्व समास में पिक काक्युः का हो गया पिकस्य च काकस्य च। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही आसान है आपका प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। इसमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरेत्य। तो इसमें भी हमें 4 करने हैं, और ये हमारे 4 नंबर के हैं। तो पहला शुरू करते हैं। पहले में क्या करना है हमें, वाक्पटुः धैर्यवान मंत्री। तो धैर्यवान को हमें क्या करना है, प्रत्यय बताना है कि इसमें धैर्यवान में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो धैर्यवान में आपने पढ़ा होगा कि एक कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में है वो है मतुप, एक है त्व और एक है टाप प्रत्यय।
तो इसका तीनों का देखेंगे कि इनका क्या शेष बचता है। तो धैर्यवान, धैर्यवान कौन सा है हमारा, मतुप प्रत्यय है। अब मतुप क्यों है ये आप समझ लीजिए कि मतुप के अंत में एक तो मतुप का क्या होता है, मतुप के बारे में आप समझ लीजिए कि मतुप कैसे होता है। मतुप का क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। लेकिन अंत में अगर अ आए, अ या आ आए, तो इसका अगर लास्ट में किसी शब्द में अगर अ आता है या क्या आता है आ, तो क्या बन जाता है, इसका मत का क्या हो जाता है, मत बदल जाता है वत में। पहली चीज ये समझनी है इसमें। और आगे क्या होता है, अगर जब पुल्लिंग होता है तो मतुप में क्या बनता है, वान बनता है जब पुल्लिंग शब्द होता है, या लगता है मान। स्त्रीलिंग जब होता है तब होता है हमारा या लगता है वती, या लगता है मती। और जब हमारा होता है नपुंसकलिंग तब क्या लगता है, तब लगता है वत, या लगता है मत। तो ये आपको रूल याद रखना है, मतुप प्रत्यय का रूल है ये कि मत एक तो शेष बचता है मतुप का, लेकिन जब अंत में क्या हो, अ हो या आ हो, तो मत किस में बदल जाता है, वत में बदल जाता है, पहली चीज। दूसरा, अगर शब्द जो है अगर पुल्लिंग है तो उसमें लगेगा वान या मान। अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें क्या लगेगा, वती या मती। नपुंसकलिंग है तो उसमें लगेगा वत या मत। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो ये हमारा था, यहाँ पर था वान, तो धैर्यवान में यहाँ पर हो गया हमारा धैर्य प्लस मतुप प्रत्यय। आगे आता है हमारा दूसरा है छात्रा लेखम लिखती। तो छात्रा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारा कि छात्रा, छात्रा क्या है आपको देख करके ही पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्री प्रत्यय आएगा। तो छात्रा, जब हमारा टाप प्रत्यय होता है तो टाप का हमारा क्या शेष बचता है, आ शेष बचता है। तो छात्रा, तो छात्र प्लस क्या बन जाएगा, इसमें टाप लग जाएगा, तो उससे बनता है हमारा छात्रा। टाप का क्या शेष बचता है, आ प्रत्यय शेष बचता है। आगे आता है जम्बुकः स्वामिन यत्र अस्ते सा धूर्त प्लस टाप। तो अब आप देख करके बता सकते हैं जब टाप आएगा तो हमारा क्या आएगा, आ प्रत्यय लग जाए, आ लग जाएगा और क्या बन जाएगा, धूर्ता बन जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला धूर्ता। आगे है राज सिंहस्य भार्या, भार्या बुद्धि प्लस मतुप। तो देखिए फिर से आ गया हमारा मतुप प्रत्यय। अभी हमने पढ़ा कि स्त्रीलिंग होगा तो क्या लगेगा, वती लगेगा या मती लगेगा। तो आप देख करके ही बता सकते हैं, भार्या है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग ही है, और ये इसमें आ जाएगा हमारा मती लग के बुद्धि मती बन जाएगा। आगे है हमारा ज्ञानस्य महत् प्लस त्व सर्वे जानन्ति। तो महत् और त्व का क्या हो जाएगा, आखिरी एक और प्रत्यय देखते हैं कि जब हमारा होगा त्व, जब होगा हमारा बच्चों, जब हमारा होगा त्व प्रत्यय, तो इसका क्या शेष बचता है। त्व जो है एक तो आपको सबसे पहले देखना है कि नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है हमेशा त्व का। तो त्व का क्या बचता है, त्वम, आखिरी में शब्द में लग जाता है, ये लग जाता है त्वम, बस शब्द में आपको दिखेगा त्वम। तो आप देख करके ही पहचान सकते हैं अच्छे से, महत् प्लस त्व होगा तो क्या बन जाएगा, महत्वम। तो ये हो गया हमारा प्रत्यय कंप्लीट, बहुत ही आसान है प्रत्यय। तो आगे आता है हमारा वाच्य, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा आएगा 3 नंबर का। तो इसमें हमारा क्या है, एक तो आपका इस बार 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें बस लट लकार ही है आपका, तो ये बहुत ही आसान है। आप इसमें से 3 में से 3 बहुत आसान है इस बार संस्कृत का पेपर। तो आप चाहें तो इसमें 80 आउट ऑफ 80 आसान से ले सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी रिवीजन करने की जरूरत है। तो पहला है हमारा आदर्शः अखिल किम करोषि। तो एक तो हमारा लट लकार है, तो ये बहुत ही आसान है। तो इसमें आदर्शः अखिल, आदर्श जो है इसमें अखिल को क्या कहता है, त्वम किम करोषि। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा पहले में त्वम। आगे आता है अखिलः। अब अखिल क्या जवाब देता है कि मया लेखः, कि मैं क्या कर रहा हूं, लेखः लिख्यते। जब मया आया है यहाँ पर तो मया के साथ में क्या आएगा, लिख्यते, क्योंकि ये किस में बदल गया, हमारा कर्मवाच्य में बदला है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आ गया य लग गया और लिख्यते, कि मेरे द्वारा जो है लेख लिखा जा रहा है। आगे आता है आदर्शः। आदर्श फिर क्या कहता है तीसरे में, चोबनम त्वम सुंदरम डैश लिखसी, कि तुम कैसा लेख लिख रहे हो, त्वम सुंदरम लेखम लिखसी।
आगे आ गया हमारा अधुना डैश संस्कृतस्य अभ्यास क्रियते। तो अधुना, अब इसमें आप देख करके ही बता सकते हैं यहाँ पर क्या आया है, क्रियते, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य है। तो अधुना तो कर्मवाच्य में हमारा क्या आता है, अहम तो आता नहीं है, और तो क्या आता है, मया आता है। तो अधुना मया संस्कृतस्य अभ्यासः क्रियते, कि अब वो क्या करेगा, संस्कृत का अभ्यास करेगा, कि उसके द्वारा क्या किया जाएगा, संस्कृत का अभ्यास किया जाएगा। तो ये हमारा होता है कंप्लीट वाच्य। इसमें आपको 3 में से 3 पक्के मिलने वाले हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी बहुत आसान है। बस आपको 3 चीजें बच्चों याद रखनी है। बस आपको वो पहले बता दें कि कौन सी 3 चीजें हैं जिनको याद करके आप पूरे 4 में से 4 पक्के आप नंबर ले सकते हो इसमें। तो आपको एक तो समय का क्या याद रखना है कि पहले 15 को जब हमारा होगा समय 6:15, तो हमारा क्या आएगा, जैसे पहला देखिए, पहले में लिखा है हमारा दिनेशः प्रातः 6 योगाभ्यासम करोति। तो 6 का आपको गिनती तो आती ही होंगी, शायद 12 तक 10th क्लास में आ गए हैं तो 12 तक आपको गिनती आती होंगी। तो 6 को क्या लिखेंगे हम संस्कृत में, षड लिखेंगे, इतना पता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, षड्वादने। ठीक है, पहला आपका 1 नंबर पक्का हो गया। आगे आता है, अगर हमारा लिखा है 6:15, तो 15 के लिए हम क्या लिखते हैं, सपाद लिखते हैं। ये हमने अपनी वीडियो समय लेखन की डाली हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप उसको हिंदी व्याकरण का जो हमारा प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। तो 30 को क्या लिखते हैं इसमें हम, अगर लिखा है समय 6:30 तो इसको लिखते हैं हम सार्ध। और अगर समय हुआ है 6:45, जो आपको समझने का है 45 मिनट जब होता है तो इसको लिखते हैं हम पादोन लिखते हैं, और आगे का समय लिखते हैं सप्त, क्योंकि हमारा क्या बजने वाला है, 7 बजने वाले हैं। तो इसलिए हम इसमें जो नंबर यहाँ पर जो लिखते हैं बच्चे, इसका आगे वाला नंबर लिखते हैं। यहाँ पर 6 लिखा होगा तो 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7:45 लिखा होगा तो यहाँ पर अष्ट लिखेंगे 8। तो पादोन सप्त, तो 45 के लिए पादोन, 30 के लिए हम लिखते हैं सार्ध, और 15 मिनट के लिए लिखते हैं सपाद। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आ गया हमारा सह प्रातः 6:45 अल्प आहारम स्वीकरोति। तो 45 के लिए अभी हमने क्या बोला कि पादोन आएगा। तो पादोन देखिए अब 2 में दिया हुआ है तो ये वाला हमारा कट गया। अब इनमें से क्या आएगा, सारे बच्चे क्या करेंगे, पादोन षड्वादने लगा देंगे, जबकि ये गलत है। अभी आपको क्या बताया कि आगे वाला समय जब हम कहते हैं 6:45 तो 7 बजने में हमारे 15 मिनट है, और 6:45 भी कहते हैं हम इसको, तो ये आएगा पादोन सप्तवादने। इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर 6 लिखा है तो बच्चे जल्दी से इसको देख करके षड्वादने टिक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब 45 मिनट होगा तो उसके आगे वाला नंबर आपको लिखना है। आगे आते हैं हम, सह प्रातः 8:30 विज्ञानम पढ़ती। तो 8:30 का अभी क्या बताया आपको, सार्ध आएगा। तो इसमें सपाद लिखा है, ये कट गया, ये पादोन लिखा है, ये कट गया। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सार्ध अष्टवादने। आगे आता है सह प्रातः 9:15 हिंदी भाषा पढ़ती, की वो कितने बजे पढ़ती है, 9:15 पर। तो 15 मिनट का क्या बताया आपको, सपाद बताया है। तो सपाद नववादने हो गया। देखते हैं अगला है हमारा सह 10 गणितम पढ़ती। तो 10 का क्या हो जाएगा हमारा, 10 वादनी। ये तो बहुत ही आसान है। तो ये हमारा हो गया समय लेखन कंप्लीट। तो इसमें से बच्चों आप 4 में से 4 पक्का पूरी तरह से ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान आता है। आगे आता है हमारा अव्यय पद। अव्यय भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या करना है, वाक्य अनुगुणम उचित अव्यय पदम चुनो। इसमें आपको उचित अव्यय पद जो है चुनना है। तो पहला आता है हमारा डैश शनिवासरः अस्ति, कि कब है, शनिवार कब है, तो अद्य। जब है अस्ति आ गया है तो पता ही चल रहा है कि आज। अद्य का अर्थ होता है आज। श्वः का अर्थ क्या होता है, जो आने वाला कल, जिसको हम टुमारो बोलते हैं, श्वः। और हया जो होता है बीता हुआ कल, मतलब कि यस्टरडे। तो और अद्य होता है आज, टुडे। ठीक है, तो शनिवासरः अस्ति जब लिखा है तो अस्ति मतलब है, तो इसका मतलब आज शनिवार है। आगे आता है अहम डैश गृहम गमिष्यामि। तो गृहम गमिष्यामि कह रहा है वो, तो अहम डैश गृहम गमिष्यामि। तो कब जाएगा वो,
भाई जब जाना है उसको अभी, तो आने वाला जो कल है कल ही जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा श्वः, कि अहम श्वः गृहं गमिष्यामि। आगे आता है दुर्वहम डैश जीवनम जातम। दुर्वहम का अर्थ होता है जिसे बहुत ढोना, मतलब किसी कार्य को जो अब कुछ करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है, तो दुर्वहम अत्र जीवनम जातम, कि जो है अब जीवन जो है ढोना जो है बहुत कठिन हो गया है। तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तो अत्र का अर्थ है यहाँ, तो यहाँ पर जो जीवन है ढोना जो अब बहुत कठिन हो गया है। तो आगे आता है प्रकृति ही डैश शरणम अस्ति। तो प्रकृति एव का अर्थ होता है ही, तो प्रकृति ही शरण है, तो प्रकृति ही एव शरणम अस्ति। तो ये हमारे हो गए अव्यय पद, जिसमें से आपको 3 में से 3 पक्का मिलेंगे। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। इसमें जो रेखांकित पद हैं ये अशुद्ध हैं आपके, तो इसको क्या करना है आपको, इसको शुद्ध आपको चुन करके लिखना है। तो इसमें करते हैं, पहला है त्वम पाठम पठती, तुम पाठ। अब ये जो पढ़ती है हमारा ये गलत लिखा हुआ है, इसके लिए आप एक चीज समझ लीजिए कि जब हमारा होगा सह उसके साथ क्या लगेगा, जब होगा तऊ उसके साथ क्या लगेगा, जब ते होगा तो इसके साथ क्या लगेगा। और जब हमारा होगा त्वम युवाम और अवाम जब होगा त्वम युवाम यूयम, और यहाँ पर आएगा अहम, और यहाँ पर आएगा आवाम, और यहाँ पर आएगा हमारा थर्ड में आएगा वयम। तो इसके साथ सह के साथ क्या लगेगा, सह के साथ हमारा लगेगा ती, और जब हमारा होगा तौ, दो के लिए अब जब हम बोलेंगे तो यहाँ लगेगा तह। इसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। जब हमारा, अब देखते हैं फिर से एक बार कि जब हमारा होगा सह तब क्या होगा, जब हमारा होगा तौ तब क्या होगा, जब हमारा होगा ते, सह तौ ते, त्वम, उसके बाद आता है युवाम, और उसके बाद आता है युवाम के बाद आता है यहाँ पर यूयम, उसके बाद आता है अहम, और यहाँ पर आता है आवाम, और फिर आता है हमारा वयम। तो ये अब देखते हैं कि इनके साथ में हमारा क्या लगता है। देखिए जब सह होगा तो सह के साथ हमारा लगता है ती, पठ ती जैसे, तव के साथ लगता है पठ तह, तह आ जाता है, और ते के साथ लगता है हमारा अंति, क्योंकि ये बहुवचन है हमारा तो अंति आ जाता है। जब त्वम तम होता है तब लगता है सी, त्वम के साथ सी आता है पट सी जैसे, युवाम के साथ आता है थह पठ थह, और युयम के साथ आता है सिर्फ थ पठत, अहम के साथ आता है पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, और पठामी। आगे आता है हमारा आवाम, आवाम के साथ क्या आता है हमारा पठावह, तो आवह आता है, और वयम के साथ आता है आमह, तो पठामह आता है। तो इस तरह से ये हमारे जो है इस तरह से बनता है हमारा ये। तो इसमें हम देखते हैं अब जो हमारा कि हमने इसमें त्वम पाठम पठती, तो हम अभी हमने क्या पढ़ा कि त्वम के साथ क्या लगता है सी, तो हमारा हो गया त्वम पाठम पठसी। सह मधुरः फलम खादति, फलम आया है तो क्या आएगा मधुरम। आगे आया है हमारा सह पाठम पठ, तो सह के साथ अभी हमने क्या पढ़ा कि पठती, लेकिन यहाँ क्या है लोट लकार है, तो लोट लकार का क्या होता है पठतू आ जाता है सबसे पहले, तो सह के साथ क्या लगेगा हमारा पठतू, तो सह पाठम पठतू। आगे है तो उपवने क्रीड़ावह, अभी हमने क्या पढ़ा तव के साथ क्या लगता है पठः, यहाँ पर क्या लगता है हमारा त, तो त आ गया हमारा विसर्ग के साथ में, तो यहाँ हमारा आ गया तव के साथ में तव उपवने क्रीड़ावह की जगह क्या आ गया हमारा क्रीडतः। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, रेखांकित पदानि आदृत्य समुचितम प्रश्नवाचक बनाना है। इसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं, इसमें आपको कोई 5 करने हैं, ये 5 नंबर के आएंगे। तो पहला है हमारा उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति। तो पक्षिणाम की जगह हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन बनाना है। तो पक्षी नाम जो है आपका क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इसमें क्या आ गया हमारा, पक्षी नाम की जगह आ जाएगा हमारा केशाम। आगे आता है त्वम मानुषात विभेषी। तो मानुषात क्या है हमारा, पंचमी एक वचन आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा कस्मात। तो हमारा मानुषात की जगह आ गया कस्मात। आगे आता है सुरादीपः ताम अपृच्छत। सुरादीपः की जगह क्या आ जाएगा हमारा, तो सुरादीपः की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया प्रथमा एक वचन। तो कह ताम अपृच्छत। आगे आता है हमारा पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थितः। तो पुत्रम की जगह क्या आ गया हमारा कम। तो कम दृष्टुम सह प्रस्थितः, ये हमारा था द्वितीय विभक्ति। आगे है हमारा सह भारवेदन्या कृदंती स्म। तो भारवेदन्या की जगह क्या आ जाएगा हमारा, भारवेदन्या की जगह आएगा हमारा कया। क्यों आएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में क्या आएगा, ये हमारा कया। आगे आता है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तो तत्वार्थस्य की जगह आ जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और इसमें क्या आ जाएगा कस्य। तो हमारा ये हो गया प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण जो है कंप्लीट होता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदनाम प्रसंग अनुकूल उचित अर्थ चुनना है। प्रसंग के अनुसार ही उचित अर्थ जो है हमें चुनना है। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसमें से आपको, ये ऑप्शंस में से आपको चुनना है। तो अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, कि क्या ना बोलो जिससे कि जो आपको कौवा ना काटे। तो असत्यम, असत्यम वदसी चेत काकः दशेत, असत्यम आ जाएगा यहाँ पर। आगे है सह वित्तम उपार्जितवान। तो वित्तम का क्या हो जाएगा हमारा धनम। वित्त मतलब होता है धन। आगे है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि। और अवक्रता का अर्थ होता है सीधापन, मतलब जैसा हमारा मन होगा, जैसा अगर हमारा सीधा साधा मन होगा, तथा वाची भवेत, उसी तरह से हमारा जो है वचन होगा। तो अवक्रता की जगह क्या आ जाएगा हमारा सरलता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिक जो है, जो कोयल है वो वसंत के गुणों को जानती है, कौन नहीं जानता है, न काकः। ये हमारा बुक का है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे है कृषि वलः क्रुद्धः अभवत्। जो कृषि वलः, कौन क्रुद्ध हो गया था बैल से अपने, कृषकः, किसान जो था वो क्रोधित हो गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10 अ भाग का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, भाषिक कार्य संबद्धानाम। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्ननाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। इसमें हमें विकल्प जो दिए हुए हैं उनमें से उचित उत्तर जो है चुनना है। तो पहला करते हैं, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शत शक्य नाम। ये हमारा बुक से ही है। अस्मिन वाक्य क्रिया पदम किम। इसमें हमें बताना है कि क्रिया जो है वो हमारी क्या है। तो कज्जल मलिनम, काला कैसा धुआं निकल रहा है, मुंचती, तो मुंचती मतलब कैसा काला धुआं निकल रहा है। शतक शट्य नाम, किन में से, जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं उनमें से बिल्कुल काला धुआं निकल रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है, जो हमारा है मुंचती, जो कैसा धुआं छोड़ रही है, जो बिल्कुल काला है। तो मुंचती ये हो गया हमारा क्रिया। आगे है हमारा क्रुद्धः सिंहः इत्स्ततः धावति। जो क्रोधित सिंह था वो इधर उधर दौड़ रहा था। तो अस्मिन् वाक्य किम विशेषण पदम। तो विशेषता क्या है उसकी, कैसा सिंह था, जो शेर था वो कैसा था, क्रुद्धः। तो क्रुद्धः हमारा हो गया इसमें विशेषण। आगे आता है हमारा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अस्मिन् वाक्य संपत्तौ, संपत्तौ जो शब्द है इसमें, इसका हमें विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। आगे आता है हमारा संपत्तौ, इसका विलोम क्या होगा, महताम विपत्तौ या एक रूपता। इसका विलोम क्या होगा हमारा विपत्तौ। संपत्तौ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, विपत्तौ। आगे है तस्मिन् गृहे चौरः प्रविष्टः। अस्मिन् वाक्य विशेष्य पद, आपको विशेष्य बताना है। विशेष्य होता है, एक हमारा होता है विशेषण,
और एक होता है हमारा विशेष्य। तो विशेष्य हमारा क्या होता है? विशेषण होता है हमारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे हमने बोला सुंदर लड़का, तो जो सुंदर है वो है उसकी विशेषता, तो सुंदर हो गया हमारा विशेषण। और विशेष्य क्या हुआ हमारा? जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है हमारा विशेष्य। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तस्मिन गृहे, कि उस घर में चोरों ने प्रवेश किया। तो किस घर में? तो किसके बारे में बात की जा रही है? हमारी घर के बारे में। तो अस्मिन वाक्ये विशेष्य पदम किम, तो इसमें विशेष्य पद क्या होगा हमारा? गृहे। आगे देखते हैं 5th नंबर। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत, अस्मिन वाक्ये किम कर्ता पदम, इसमें कर्ता कौन है? तो इसमें कर्ता कौन है? पिता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत, तो इसमें हमारा कर्ता हो गया पिता। आगे आता है हमारा 6th नंबर। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अस्मिन वाक्ये माता इत्यस्य पदस्य, जो माता शब्द है इस पद का पर्यायवाची बताना है। मतलब इसका जो है सेम वर्ड बताना है कि माता का क्या होगा। तो इसमें क्या है? जननी। तो जननी हमारा हो गया इसमें करेक्ट। आगे आता है लास्ट इस आगे आता है हमारा 7 नंबर। इसमें क्या है? भवान कुतः भयात पलायितः, तो इसमें अव्यय पद क्या है? अव्यय पद क्या है हमारा? कुतः। तो कुतः हो गया हमारा अव्यय। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन 10 नंबर तक अभी हमने किया है। अ भाग हमारा पूरा हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका आ भाग करेंगे। आपको बताएंगे कि जो पैसेज है आपको किस तरह से उसमें आंसर ढूंढने होते हैं, और जो व्याकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ई में जो लिखे हुए हैं कि खादिष्यामि, इसका कर्ता पद क्या है, तो ये बच्चों को करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि इसको आपको किस तरह से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे कि वो भी सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।